आदमी ने एक कागज जलाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। आग की लपटें धीरे धीरे फैलने लगी। उसने और कूड़ा भी उसमें डाल दिया ताकि आग और तेज हो जाए। असल में वो चाहता था कि सामने वाली बिल्डिंग में बैठे लोग जल्द से जल्द इस कमरे की तरफ ध्यान दें, इससे पहले कि कातिल उसे ढूंढ ले। आखिरकार उसका मकसद पूरा हो गया। टॉम खिड़की पर खड़ा पागलों की तरह फोन करने का इशारा कर रहा था। सामने वाला शख्स भी समझ गया कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ है, मगर उसी वक्त कातिल ने भी जलने की गंध सूंघ ली। वो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेकर धुएं की दिशा में दौड़ पड़ा। अचानक उसके कदम रुक गए। उसने देखा सामने के कमरे से कोई बाहर भाग रहा है। वो और कोई नहीं, टॉम ही था। दोनों की नजरें टकराईं। टॉम बिना वक्त गंवाए भाग निकला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कातिल उसके पीछे नहीं गया, बल्कि सबसे पहले आग बुझाने में लग गया। उसने देखा कि सामने वाला आदमी फोन लगा रहा है, तो हाथ हिलाकर उसे रोका और इशारे में बताया, फायर ब्रिगेड अभी आ जाएगी। टॉम की मदद की सारी उम्मीदें एक पल में खत्म हो गई। किसी तरह भागकर टॉम मेन सर्वर रूम में पहुंचा। उसने कोशिश की कि अपनी एक्सेस कार्ड की परमिशन बढ़ा ले, लेकिन तभी कातिल भी उसके पीछे आ धमका। प्रोसेस अभी अधूरा था। टॉम टेबल के नीचे छिप गया। सौभाग्य से कातिल को कुछ शक नहीं हुआ और वह कमरे से निकल गया। टॉम ने राहत की सांस ली। उसने सिस्टम से सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए, सिर्फ अपनी कार्ड की परमिशन छोड़ दी और फिर मशीन की वायर काट डाली। अब कातिल चाहे जितना कोशिश करता, उसके कार्ड से दरवाजे नहीं खुलने वाले थे। वो गुस्से से दरवाजों पर कार्ड स्वाइप करता रहा, लेकिन बार बार एरर की आवाज आई। टॉम अंदर से उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी बंदर का तमाशा। उसने पावर ऑफ कर पूरी फ्लोर की बिजली काट दी और अपने कार्ड से चुपचाप ऑफिस एरिया में लौट आया। लेकिन वहाँ उसका बॉस लालजी मौजूद था। सोफे पर उसकी सेक्रेटरी भी बैठी थी। टॉम ने उनसे फोन मांगकर पुलिस बुलाने की कोशिश की। दोनों को पहले समझ नहीं आया, लेकिन तभी दरवाजा पीटने की आवाज गूंजी। अब लालजी को सब कुछ समझ आ गया था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कातिल ने कमरे में घुसते ही लालजी की गर्दन पर पिस्तौल रख दी और पूछा कि क्या उसने टॉम को देखा है। इस बीच टॉम फिर से निकल भागा। कातिल ने लालजी को मारने की बजाय जिंदा छोड़ दिया, शायद आगे चलकर वो टॉम को ब्लैकमेल करने के काम आ जाए। टॉम और लालजी फिर मिल गए और कंपनी से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कातिल एक बड़ा हथौड़ा लेकर रिकॉर्ड रूम का स्टील दरवाजा तोड़ने में लगा है। वो दरवाजा बुलेट प्रूफ ग्लास और मजबूत स्टील से बना था, जिसे तोड़ना नामुमकिन था। दोनों को हंसी आ गई और वो दूसरी तरफ जाने लगे, मगर तभी हथौड़े की आवाज अचानक बंद हो गई। दोनों ने लाइट बंद कर अंधेरे में छिपना बेहतर समझा। कुछ देर बाद कातिल बाहर आया। उसके साथ एक कुर्सी थी जिस पर किसी को बांधा गया था। उसने टॉम से कहा कि अगर उसने कार्ड नहीं दिया तो इस आदमी की जान जाएगी, लेकिन टॉम ने देखा कि उसके सारे साथी, बॉस की सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड, महिला लीडर और उसका दोस्त रोजर सब मर चुके हैं। फिर ये नया आदमी कौन? असल में वो क्लीनर था जिसे सबसे पहले कातिल ने मारा था। वो उसकी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। टॉम को समझ आ गया और उसने कातिल की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। कातिल गुस्से से उसे छोड़कर चला गया। टॉम और लालजी ने कुर्सी के पास जाकर देखा तो वाकई सफाई कर्मी की लाश थी। फिर अचानक दूसरी तरफ से फोन की घंटी बजी। दोनों उस आवाज की तरफ भागे, लेकिन जब फोन उठाया तो सामने कातिल ही था। ये उसका जाल था। वो अंधेरे में छिपा हुआ था और गोली चला दी। लालजी के हाथ में गोली लगी, लेकिन जान बच गई। दोनों दौड़ते हुए भागे और टॉम ने फिर अपने कार्ड का इस्तेमाल कर दरवाजे बंद कर दिए। कातिल बुरी तरह झुंझलाया। उसने दमक्कल का हथौड़ा उठाया और दरवाजा तोड़ने लगा। 3 वारों के बाद दरवाजा खुल गया। टॉम और लालजी रिकॉर्ड रूम में घुस गए। आखिरकार वो एक सुरक्षित जगह पहुंच गए।